Hello everyone, welcome back. This is Jindra Kumar from डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल एंड एवीएम्स मेडिकल कॉलेज। इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ आपके बीएचएमएस और बीएमएस के लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूँगा आपसे बीएएमएस और बीएचएमएस के बारे में। इन दोनों की मैं 2018 की कट ऑफ के बारे में डिटेल कर चुका हूँ, ठीक है। 2018 की मेरी एक वीडियो जो आप पहले भी देख चुके होंगे, बट मैं बीएचएमएस के बारे में सन 2019 की कट ऑफ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे बड़ी चीज क्यों एक्सप्लेन करूंगा इसी को, तो समझने के लिए दोस्तों होता क्या है कि बीएचएमएस जो होती है इसकी कट ऑफ हाई जाती है इन कंपेरिजन टू बीएचएमएस, यानी जो आयुर्वेदा होता है, इस आयुर्वेदा की कट ऑफ हाई जाती है किससे? होम्योपैथी से थोड़ी हाई जाती है आयुर्वेदा की। दोनों का वही ड्यूरेशन सेम है, आप सबको पता है। तो अब एक चीज मुझे क्या बतानी है, जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी एनटीए की आंसर की आ चुकी है, और एनटीए की आंसर की आ चुकी है तो उसमें क्या है, वेरिएशन है यानी कुछ बच्चों के नंबर ऐसा हो रहा है कि सर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे 10 नंबर कम हो गए। तो दोस्तों एक चीज याद रखो, हमेशा प्लस माइनस 10 ही होते हैं, यानी मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि आपके 10 नंबर कम हो सकते हैं या 10 नंबर ज्यादा हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हर बार जो एनटीए की आंसर की आती है उसमें कुछ ना कुछ लोचा होता है, जिसकी वजह से दो क्वेश्चन यानी एनटीए के 2 क्वेश्चन और जो कोचिंग वाले की आंसर की होती है वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। और वही अपोजिट होने के चक्कर में क्या होता है, बच्चे के प्लस माइनस 10 होते हैं। 2019 की बात करो तो 2019 में क्या सिस्टम हुआ था? 2019 में ये हुआ था कि जो बच्चे के क्या बोलते हैं, मतलब प्लस माइनस 20 हुए थे, किस बच्चों के प्लस 20 हो गए, किसी के माइनस हो गए। तो हुआ क्या था कि जैसे सिंपल सी बात है कि लास्ट ईयर अगर मैं जर्नल की कट ऑफ की बात करूं तो जर्नल की कट ऑफ गई थी 581 पे, पहली चीज। दूसरा, अगर ओबीसी की बारे में बात करो तो ओबीसी की कट ऑफ गई थी 583 पे गई थी, यानी इसकी हाई गई थी ओबीसी की लास्ट ईयर के बारे में बात करूं तो। अब मैं ओबीसी को एक एग्जांपल ले लेता हूं समझने के लिए। तो अगर प्लस माइनस लास्ट ईयर 20 हुए थे तो उस फंडे में आप क्या समझेंगे, अगर बच्चे के प्लस हो गए तो उसके हो जाएंगे जी 600, यानी मैं एक फ्रेंड का एग्जांपल लेता हूं, उसके 585 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। कट ऑफ इतनी की थी, मार्क्स उसके इतने आ रहे थे, लेकिन जब उसने प्लस 20 होंगे तो उसके 605 हो जाएंगे, और जब उसके माइनस हुए तो उसके रह जाएंगे कितने, 565 हो जाएंगे, यानी इतने मार्क्स रह गए उसके, और यहाँ इंप्रूवमेंट हो गए। तो इसमें तो उसको कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया, बट इसमें अलॉट नहीं हुआ, क्योंकि यही तो पंगा है। तो ये प्लस माइनस जो होते हैं हर बार एनटीए के आंसर की और कोचिंग वालों के आंसर की, तो इसलिए जब तक तसल्ली ना ले अपने आप को, जब तक आप एनटीए से आंसर की मैच ना कर ले, क्योंकि एनटीए के हर बार 2 क्वेश्चन में वेरिएशन होता है। जो क्वेश्चन आपके डाउटफुल होते हैं, जिन क्वेश्चन में आप कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मैक्सिमम जो लास्ट ईयर के क्वेश्चनों की बात करूं और इस साल के क्वेश्चनों की बात करूं, पिछले सालों की बात करूं, तो हमेशा जो भी क्वेश्चन उन्होंने सेल साइकिल से दिया है और जिनके आंसर भी कोचिंग वालों ने सेल साइकिल से दिए हैं, सबके आंसर हमेशा अलग होते हैं, ठीक है। दोनों के आंसर बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सेल साइकिल वाले टॉपिक के बारे में हमेशा दोनों के जो आंसर होते हैं बिल्कुल अपोजिट होते हैं। बट दोस्तों हम सबसे पहले एक मेडिकल कॉलेज है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदा चारक संस्था, हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे और उसके बाद हम आगे की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। बट हाँ, थोड़ा उससे पहले क्या है, मुझे इसके बारे में बताना है। देखो, इसमें एडमिशन कौन कौन ले सकता है वो भी एक समझने की चीज है। एक्चुअली यहाँ पे 2 कॉलेज के नाम लिख रहा हूं मैं, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक संस्था, ठीक है, एक तो ये है, और एक है डॉक्टर बी आर सूद होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ये दोनों के दोनों जो कॉलेज हैं ये आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, यानी दिल्ली में है जो एक्चुअली। और इस यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है कि इसमें 85% कोटा दिल्ली के बच्चों का लगता है, दिल्ली कोटा लगता है इसमें। अगर आपने 11th और 12th और 10th की मार्कशीट तो मांगते ही हैं दोस्तों, 10th मस्ट है। 10th और 12th की बात करते हैं, अगर आपने 10th और 12th अगर दिल्ली से की है तो आपके पास दिल्ली कोटा है, ठीक है। लेकिन बाकी बच्चों को जिनको एडमिशन लेना है इन कॉलेजों में, उसके लिए उसको 15% कोटा जो होता है, वो जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा, उसके थ्रू उनको सीट मिलती है। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा की जो हमेशा कट ऑफ होती है वो हाई जाती है, उसमें ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं। यानी सिंपल सी चीज है, अगर दिल्ली में
किसी दूसरे स्टेट का बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहेगा तो उसको एडमिशन इससे मिलेगा और उसकी कट ऑफ हाई जाएगी, पहली चीज। दूसरा, जो बच्चा दिल्ली का है तो उसको कट ऑफ कम जाएगी। सिंपल सी चीज है ना, आप अपने स्टेट में कॉलेज लेना चाहते हो तो आपकी कट ऑफ क्या है, आपके हिसाब से आपके लिए जो है वो कम है। लेकिन आप दूसरे स्टेट में अगर लेना चाहोगे तो आपको वहां पर कट ऑफ क्या है, वहां पे हाई जाएगी आपकी, क्योंकि आप 15% सीटों में वहां पे गिने जा रहे हो। अब इसी चीज के लिए क्या है, आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बेसिक पता चला कि इसमें क्या है। तो ये दो कॉलेज हैं जिनमें से चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो है ये कराता है आपका BAMS और ये कराता है BHMS। दोस्तों मैक्सिमम मैंने एक चीज देखी है कि जो ज्यादातर बच्चे सीट लेते हैं वो इस वाले कॉलेज के लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कट ऑफ क्या जाती है, हाई जाती है, और इसकी कट ऑफ हाई जाएगी तो इसकी तो कट ऑफ कम जाएगी। तो मतलब मैक्सिमम बच्चे सबसे पहले आयुर्वेदा की ओर भागते हैं, आयुर्वेदा के बाद उनको मौका लगता है तो वो होम्योपैथी लेते हैं, वरना मैक्सिमम बच्चे क्या लेते हैं, आयुर्वेदा ही लेते हैं। ठीक है, ये आईपीयू के बारे में हमें बेसिक था जो हमें समझना था। अब हम बात करते हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल कॉलेज के बारे में, यानी जो कॉलेज है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक संस्था। ठीक है, इसकी 2018 की कट ऑफ के बारे में मैं बात कर चुका हूं, बट फिर भी मैं आपके लिए एक बार हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए। तो देखो एक चीज और समझे, यहाँ पे 2018 का जो पेपर था और 2019 का पेपर था और 2020 का पेपर था, इन तीनों के बारे में थोड़ा हल्का सा हिंट करता हूँ। 2000 का पेपर जो था ये हल्का टफ था, ठीक है, ये टफ था, ये थोड़ा टफ था। तो इसमें इसकी कट ऑफ थोड़ी क्या गई थी, हाई गई थी, यानी इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी, तो बच्चों को तब कॉलेज मिला था। अगर मैं 2019 की बात करूं तो इसका जो पेपर था वो इजी लेवल पे था, और इजी लेवल पे इतना नहीं था कि भाई मतलब मैंने बोल दिया कि एक सब्जेक्ट यानी फिजिक्स अगर टफ है तो केमिस्ट्री इजी थी और बायोलॉजी तो फिर और ही ज्यादा इजी थी, इस टाइप से बात कर रहा हूँ। लेकिन 2020 में देखा गया कि ये भी इजी पेपर था, क्योंकि इसमें भी ये हुआ कि मान लो इसमें अगर फिजिक्स टफ थी और केमिस्ट्री इजी थी, तो यहाँ पर क्या कर दिया, केमिस्ट्री को टफ कर दिया और फिजिक्स को इजी कर दिया, और बायोलॉजी तो वैसे भी इजी थी। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, ये बायोलॉजी है। इस बार ऐसा हुआ जा रहा है कि काफी कोचिंग के जो बच्चे हैं वो बच्चे बता रहे हैं कि उनके नंबर जो आए वो यहाँ पर इस साल 2020 में 715 के अप्रोक्स में आ रहे हैं, यानी आउट ऑफ 720 इतने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, 715 नंबर आ रहे हैं 720 में से, ऐसे काफी कोचिंगों के बच्चे बता रहे हैं। लेकिन 2019 की अगर बात करें तो हाईएस्ट था 701। तो ये चीज ये बता रही है कि कट ऑफ इस साल और इस साल में डिफरेंस करेगी, थोड़ी वेरी करेगी, और वेरी करेगी तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, पहले के कंपैरिजन में और अब के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। और वो डिफरेंस क्या आएगा, तो हम वो थोड़ा रैंक के बारे में देख लेते हैं। हम चौधरी ब्रह्म प्रकाश यानी BHMS के बारे में डिटेल करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इस कॉलेज की जो सन 2018 की जो कट ऑफ है उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। उसकी 2 राउंड हुए थे, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। तो फर्स्ट इनिंग्स में जिन बच्चों को कॉलेज मिला था वो जर्नल के बच्चों को 90,271 रैंक तक मिल गया था, और फाइनल इस वाले बच्चे को मिल गया था 1428, यानी 420 के अप्रोक्स में लास्ट ईयर कॉलेज मिला था, लास्ट ईयर कॉलेज मिला था जिन बच्चों को जो 2018 में जो थोड़ा पेपर यानी 420 के आसपास के बच्चों को मिला था लास्ट जर्नल कैटेगरी में। बट अगर हम ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में लास्ट जो बच्चों को कॉलेज मिला था वो मिला था 1,39,344 अप्रोक्सीमेट। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये वही 390, यानी ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को इतने पे मिला था। एससी वाले को लास्ट ईयर और कम में मिला था, और कम का मतलब ये है कि उस बच्चे को अप्रोक्सीमेट 300 के आसपास में BAMS मिल गया था। एसटी वाले को तो बोलो मत, उसके तो बहुत कम नंबर थे, मतलब 7 लाख तक रैंक गई थी, तो आराम से उसको मिल जाता है। उसके चाहे अगर 100 भी नंबर आए हो पिछले साल, तो 2018 में आए हो तो उसको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, ये हमने इसकी बेसिक अगर नंबर के बेसिस पे 2019 के बारे 18 के बारे में बात करी। मुझे 19 के बारे में बताना, तो 19 में क्या हुआ था, 19 की कट ऑफ देखते हैं। 2019 के बारे में यहाँ पे देखते हैं। 2019 में यहाँ पर जो दिल्ली का जर्नल का जो बच्चा है उसकी टोटल 39 सीट थी। अब 39 सीट में से जो उस बच्चे के पिछले साल 19,576 फर्स्ट रैंक थी, ये फर्स्ट रैंक है। ठीक है, इस रैंक पर बच्चे को कॉलेज मिलना शुरू हुआ था, और लास्ट उस बच्चे को कॉलेज मिला था
1,03,976 यानी लास्ट ईयर थी ये दोस्तों। फर्स्ट राउंड है 2019 का, फर्स्ट राउंड की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। फर्स्ट राउंड पे इतने में बच्चे को कॉलेज मिला था। तो मैं ये, तो जैसे आप सबको पता है कि हम चौधरी ब्रह्म प्रकाश 2019 जो इसकी कट ऑफ थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। और 2018 की मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ कि बच्चे को 2018 में कितने रैंक पे कितने मार्क्स पे बच्चे को कॉलेज मिला था, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं 2019 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश यानी BAMS की लास्ट कितने पे बच्चे को कॉलेज मिला, तो हम उसके बारे में डिटेल कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जनरल कैटेगरी को लेके कि जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए टोटल 39 सीटें थी। यानी फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की तो टोटल 41 सीटें हैं वैसे, लेकिन मैं यहाँ पर 39 सीट ही लिख रहा हूँ। और ये मैं 2019 के फर्स्ट और सेकंड राउंड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का जो बच्चा था जिसकी 39 क्या बोलते हैं टोटल सीटें हैं, उसकी फर्स्ट रैंक थी 19,576 पे उसको कॉलेज मिलना शुरू हुआ था 2019 में। और लास्ट उसको कॉलेज मिला था 1,03,976 पे, यानी अप्रोक्सीमेट ये मार्क्स थे 410 के आसपास, 410 के आसपास ये नंबर हैं। और ये मार्क्स अप्रोक्सीमेट है 550 के अप्रोक्सीमेट उस बच्चे को लास्ट कॉलेज मिला था। ये हमने फर्स्ट राउंड के बारे में बात करा है। तो लास्ट ईयर जो था वो कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी, यानी ये अप्रोक्सीमेट 1,10,000 के अप्रोक्स तक बच्चों को कॉलेज मिला था। तो 1,10,000 का मतलब ये हो गया कि बच्चे को 400, ये 400 तो मतलब ये 400 ही मानो, और ये मान लो बच्चे को 420 या 10 के आसपास में बच्चे को कॉलेज मिल गया था। 420 के अप्रोक्सीमेट बच्चे को कॉलेज मिला था लास्ट। तो जनरल कैटेगरी अगर कोई बच्चा है तो उसको कॉलेज जो लास्ट ईयर मिला था वो 420 के आसपास में मिला था, यानी लास्ट इतने नंबर तक तो मिला ही था। यानी ये रैंक जो है थोड़ी हाई गई। क्या कर रहे हैं यहाँ बच्चे के 410 के अप्रोक्स नंबर थे और यहाँ पर बच्चों के जो नंबर थे वो कम थे, यानी 390 के आसपास। तो उसकी रैंक क्या है, हाई है। तो यहाँ पर 390 उसके मार्क्स थे। 390 तक के बच्चे को अप्रोक्सीमेट लास्ट ईयर कॉलेज मिल चुका था, ऐसा हम इसमें देख रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर दिल्ली के ओबीसी की कैटेगरी की जो सीटें हैं वो 21 है, और 21 के बारे में बात करें तो इसको लास्ट जो कॉलेज मिला था वो कॉलेज मिला था 22,951 पे। यानी कहने मतलब ये है कि इस बच्चे के 540 नंबर थे जो जिसने इसमें फर्स्ट एडमिशन लिया था, और बाकी इस बच्चे का लास्ट रैंक जो थी वो थी 1,46,430। यानी कहने मतलब ये है कि इस बच्चे के जो अप्रोक्सीमेट नंबर थे वो नंबर थे जी 360 के आसपास, 360 से 317 के 70 के अप्रोक्सीमेट बच्चे के नंबर थे पिछली साल अगर हम बेसिक बात करें तो, ठीक है। यानी 1,46,438 पे लास्ट ओबीसी कैटेगरी के इतने बच्चों को मिला। तो इसके रैंक अगर बेसिकली हम बढ़ाएं तो यानी मैंने अगर बेसिकली लिखा 1.5 लाख, तो इस बच्चे को 1.5 लाख के आसपास पे कॉलेज मिल गया था। यानी कहने का मतलब है 350,000 के 350 मार्क्स पे उसको कॉलेज मिल गया था, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि लास्ट उसको कितनी रैंक पे मिला, कितने मार्क्स से मिला, तो ये अप्रोक्सीमेट नंबर है दोस्तों, ठीक है। आप एग्जैक्ट नंबर ना समझें, ये अप्रोक्सीमेट नंबर है नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने वेरिएशन किया था और जैसे मैंने जो क्या बोलते हैं लास्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पे मैंने जगह जगह से जो कंटेंट है वो इकट्ठा किया और उससे मैंने देखा कि अप्रोक्सीमेट किन बच्चों के कितने नंबर आए, तब जाके उसकी रैंक कितनी रही थी। तो उसके कंपेरिजन करने के बाद मैंने ये मार्क्स और रैंक को थोड़ा कोलैबोरेट किया एक दूसरे के साथ, यानी कंपैरिजन किया है, और वो अप्रोक्सीमेट इतना ही है, ठीक है। जैसे दूसरा यहाँ पर क्या है, क्योंकि हर जैसे 2000 रैंक गिरी थी अगर किसी के 2 नंबर कम हुए थे, तो सिंपल सी चीज है। यानी अगर मैंने बोला ना किसी के अगर 584 नंबर हैं और मैंने बोल दिया किसी बच्चे के अगर 582 नंबर आ रहे हैं, तो इन दोनों की रैंक का जो डिफरेंस होगा वो 2000 यानी 2K यानी 2000 का डिफरेंस था, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो मेन चीज क्या है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को कितनी रैंक पे कॉलेज मिला था। दूसरी चीज क्या है कि जनरल कैटेगरी दिल्ली का अगर SC कैटेगरी का बच्चा है तो उसको कितने रैंक पे कॉलेज मिलना शुरू हुआ था, तो उसको मिलना शुरू हुआ था
67,477 पे उसको कॉलेज मिलना शुरू हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको लास्ट जो कॉलेज मिलना बंद हुआ था वो हुआ था 2,05,485। यानी इसका भी अगर आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करोगे कि ये नंबर कितने के आसपास है, तो आप ये देखोगे ये 320 से 340 के बीच का, मतलब 30 के अप्रोक्स का नंबर है जिसमें बच्चे को कॉलेज मिला था, है ना। तो मतलब वेरी कर रहा है, यानी हर चीज में अगर मैं और एक्यूरेट जाऊं तो 300 बोल सकता हूं कि 300 तक वाले बच्चों को कॉलेज मिल गया था। इसमें थोड़ा सा रैंक अगर इसका बढ़ा जाए तो 2 लाख, अगर 2,10,000 के अप्रोक्स में अगर इसके गए तो हम बोलेंगे कि 300 एग्जैक्ट या 290 के बीच वाले बच्चों को भी ये वाला कॉलेज मिल चुका था, ठीक है। अब यहाँ पर दिल्ली के एसटी के बारे में बात करें तो दिल्ली के एसटी की जो सीटें हैं टोटल 6 हैं, ठीक है। और 6 सीटों में इसके काफी ही कम नंबर पे, यानी सिंपल सी बात करूं तो इस बच्चे को नंबर की बात बता दे तो रैंक तो बहुत हाई है, तो 278,838 रैंक की देख ले तो रैंक जो है इसके अप्रोक्सीमेट 280 से इसके 100 मार्क्स तक वाले बच्चे को, यानी 100 मार्क्स जिसके लास्ट ईयर 2019 में 100 मार्क्स आए थे दिल्ली एसटी वाले को, उसको BAMS मिल गई, BAMS मिल गई थी। ये BAMS की काउंसलिंग के बारे में है कि इतने से इतने रैंक तक वाले को मिल चुका था। तो जैसे कि हम सबने देखा कि अप्रोक्सीमेट अगर मार्क्स से कंपैरिजन करें तो क्या होगा, तो दोस्तों देखो एक सिंपल सी चीज और समझाता हूं कि इस बार जो बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं वही लास्ट ईयर जो बच्चों के मार्क्स थे वो थे 701 सबसे हाईएस्ट, और 715 अप्रोक्सीमेट क्या ही कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनके नंबर इतने आ रहे हैं जी, ठीक है। साउथ साइड के जो काफी सारे ऐसे कोचिंग है उनके बच्चों के नंबर इतने आ रहे हैं। तो अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो उस चीज से तुमने क्या चीज जानी, उससे ये चीज जानी कि भाई हल्का फुल्का इसकी रैंक में कुछ ना कुछ फर्क हो सकता है, यानी रैंक थोड़ी बढ़ेगी, यानी बच्चे के नंबर आए तो ज्यादातर, यानी इस बार ये है कि हर बच्चा एक साथ में घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ये हुआ था कि जो 85% बच्चे, 100% की बात करें तो 100% में से क्या हुआ था कि जो 16% बच्चे हैं वो बैठ गए थे धरने पे। क्यों? क्योंकि पूरे लॉकडाउन में उन्होंने करी गटर मस्ती और उसी के चक्कर में वो डूब गए। लेकिन जो बच्चों ने इसी में से जो 84% बच्चे हैं उन्होंने किया जी स्टडी पे फोकस, और जिन्होंने स्टडी फोकस किया उन्होंने अच्छे मार्क्स पाए भी हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मौका मिला था बच्चों को सेल्फ स्टडी करने के बाद जो रैंक, यार देखो सिंपल सी चीज है, 6 महीने की बात होती है पढ़ने के लिए। 6 महीने अगर दुनिया भूल जाओ ना तो लाइफ अच्छी से अच्छी लाइफ बन जाती है 6 महीने भूलने पर। अगर आप 6 महीने अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे पढ़ाई के रिलेटेड या नहीं कर पाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट सबसे सिंपल चीज है कि 6 मंथ इज इनफ फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। बट मैं एक सिंपल कहना चाहता हूं कि एज ए मेडिकल स्टूडेंट मैं एक सिंपल वर्डों में कहना चाहता हूं, जब भी मेडिकल की तैयारी करो तो 1 साल पूरा दो, 1 साल पूरा दो, और उस कोचिंग के ऊपर डिपेंड कर जाओ कि इस कोचिंग ने कहा ना कि बेटा कल ये पढ़ के आना है तो बेटा पढ़ के जाना है। ये बहुत है, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो बनाऊंगा कि नए जो कोचिंग जो तैयारी करेंगे उन बच्चों को कैसे स्टार्टिंग से कैसे करना चाहिए, खुद को पढ़ाई वढ़ाई या फिर उससे लिंक करके कैसे आगे प्रोसीड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पता है तुम्हें कि दुनिया में ना इतने सारे अच्छे मौकों को वो खुद आप जान के गवाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, फोकस करो अपनी स्टडी पे, ठीक है। हर चीज दुनिया में मिलती है। देखो जैसे आजकल क्या है दुनिया में ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में सारे पड़े हुए हैं और सब होते भी हैं। बट बेसिक फंडा में एक चीज बताऊं आपको, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे बैच में एक कपल था, ठीक है। दोनों नेट की तैयारी कर रहे थे। भाई जब दोनों एक जैसे सोच के हो जाते हैं ना तो कहते हो सक्सेस पा लेते हैं या फिर नहीं भी पाते या फिर वो पीछे रह जाते हैं। बट उन्होंने सक्सेस पाई। दोनों इस टाइम पे राजस्थान के बच्चे थे, दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों में बच्चे, नहीं दिल्ली के नहीं, राजस्थान के, एक SMS में एक बीकानेर में, दोनों अच्छे कोलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर वो जो भी करें अपनी प्लानिंग वो उनके ऊपर है। बट भाई कपल यही होता है। और एक कपल ये होता है कि चल भाई घूमने, चल भाई वो करने, भाई वो कपल नहीं होता, वो जिंदगी बर्बाद करने वाला होता है। एक चीज तो ये होता है। दूसरा, आपको हर चीज पे जिसपे फोकस करना चाहिए वो आपकी स्टडी होती है। बट आप स्टडी से छोड़ के दुनिया के सारे काम कर लेते हो बट स्टडी नहीं करते। सुबह उठ के जो काम करना होता है वो कर लेते हो बट दिन में एक बार पढ़ना होता है वो काम नहीं करते बस।
ठीक है, मैंने ये आयुर्वेदा के बारे में बताया। मैं अब होम्योपैथी के बारे में हल्का सा हिंट करूंगा। देखो होम्योपैथी में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि होम्योपैथी में मैं ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं जा रहा, मैं समझा देता हूँ आपको। क्योंकि होम्योपैथी का अगर मैं बात करूं, होम्योपैथी की मैं बात करूं, तो होम्योपैथी की मैं बार बार मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग से कि उसकी कट ऑफ इससे कम जाती है। ठीक है, जर्नल वाले को होम्योपैथी पिछली साल यानी जो लास्ट बच्चे को मिला था बहुत ही कम नंबर पे मिल गया था, बहुत ही नंबर, मतलब 2018 में, जबकि कट ऑफ ज़्यादा गई थी। उस टाइम पे बच्चे को कम से कम 300 के आसपास इन 280-50 के आसपास पे जर्नल वाले को कॉलेज मिल गया था। 2018 की बात कर रहा हूँ। तो 2000 तो सबसे पहले सीटें भरी जाती हैं आयुर्वेदा वाली, क्योंकि ये फर्स्ट चॉइस होती है बच्चों की, होम्योपैथी सेकंड चॉइस होती है। तो देखो फर्स्ट चॉइस में जब आप काउंसलिंग भरो तो सबसे पहले आयुर्वेदा ही भरना, और सेकंड पे लेकिन आपको होम्योपैथी करनी है और आपको लग रहा है आपकी रैंक बहुत बड़ी गंदी आ रही है और आपको लग रहा है कम आ रही है, तो दोस्तों पहले होम्योपैथी भरना। आयुर्वेदा अगर पहले भर दी और होम्योपैथी बाद में भरी, क्योंकि होम्योपैथी तो वैसे भी नहीं मिल रही और आपने पहले भी होम्योपैथी भर दी, लेकिन आपसे पहले कोई एक बच्चा बैठा है और उसने सोचा कि मैं होम्योपैथी की जगह आयुर्वेदा पहले, सॉरी होम्योपैथी पहले भर दूंगा आयुर्वेदा की जगह, तो उसने पहले भर रखी और आपने बाद में भर रखी। तो इसका भी फर्क पड़ता है कि आप किस सीक्वेंस में अगर कॉलेज को अरेंज करते हो तो आपको कॉलेज ले वो नहीं मिलेगा फिर, समझ रहे हो। इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर भी एक मस्ट होता है कि किस कॉलेज में आपको मिलने के चांस होते हैं, तो उस कॉलेज को आप पहले रखो जिसमें चांसेस ज्यादा हैं। जिसमें नहीं चांसेस हैं उसको तो कहता है एंड में सेलेक्ट कर लो या फिर बाद में सेलेक्ट करो। ये भी चीज होती है कि आपको आयुर्वेदा मिल जाए, अगर मिलनी होगी तो आपको सेकंड राउंड में मिल सकती है। लेकिन होम्योपैथी पे भी ध्यान रखना कि भाई कॉलेज की जो, अगर आयुर्वेदा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो मैं आयुर्वेदा फर्स्ट रखूंगा, फिर मैं होम्योपैथी रखूंगा। लेकिन मैं कितनी रैंक पे हूँ, मैं मेरे मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं कि भाई मेरे को होम्योपैथी, आयुर्वेदा नहीं तो मेरे को होम्योपैथी तो फाइनली मिल ही जाएगी। तो ये चीज भी देख लेना आप, ठीक है। नहीं ऐसा हुआ कि आपने आयुर्वेदा पहला भर दिया और होम्योपैथी के भरोसे बैठ जाओगे और बाद में होम्योपैथी की सारी सीटें भर गई तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला, तो आपको तो सीन हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो मैं सिंपल वर्डों में बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि बी आर सुर जो मेडिकल कॉलेज है जो होम्योपैथिक का है, उसकी दोस्तों कट ऑफ हाई जाती है जर्नल का। जहां ये इतने पे मिला है ना, इसका 3 गुना मान लो 2018 में मिला था, इसका 3 गुना मान लो, यानी 3 लाख के आसपास तक बच्चे को कॉलेज मिला है, 3 लाख के आसपास तक वाले बच्चे को, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 3 लाख वाले बच्चे को कॉलेज मिला, 3 लाख वाले की 2018 में बहुत ही कम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी आप जाने। तो नंबर मैं होम्योपैथी नहीं बता रहा, उसकी कट ऑफ मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और वही ये सारा सिस्टम है, जहाँ इतने पे मिला है तो यही बोल रहा हूँ कि इनको कोई भी कैटेगरी में अगर बच्चा है तो उनको 300, 200, 100 तक रैंक वाले को मिला है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वाले ओबीसी वाले बच्चे को क्या बोलते हैं 250, 300, 350 पे कॉलेज मिला होम्योपैथी। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन यही है कि इसमें बोल दिया कि भाई 250 यानी 270 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उन सबको को कॉलेज कौन सा मिला है, आयुर्वेदा मिला है 2019, होम्योपैथी मिली 2019 में। तो बस ये यह थोड़ा ध्यान रखें, 2019 की काउंसलिंग थी, ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश की थी। आयुर्वेदा में थोड़ी कट ऑफ कम जाती है, उसमें आपके मार्क्स कम होंगे तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो होम्योपैथिक में इसमें टंटा नहीं है। आयुर्वेदा के लिए सीट लोग ज्यादा भागते हैं क्योंकि आयुर्वेदा की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं और उनकी मेंटेलिटी है कि आयुर्वेदा में ज्यादा चांसेस हैं, है ना, इन फ्यूचर, क्योंकि इंडिया आयुर्वेदा है, एक अपने आप में आयुर्वेद से हर चीज रिलेटेड है, तो वो भी है। बट भाई डॉक्टर आप आयुर्वेदिक बन जाओ, होम्योपैथिक बन जाओ, आप दवाई तो एलोपैथिक ही दोगे, ठीक है, क्योंकि आपका भी वही ट्रीटमेंट चलता है, हर कोई कुछ भी बैठे। यहाँ गली में मेरे 4-5 BHMS और BMS बैठे हुए हैं, 4-5 बैठे हुए मेरे मेन रोड पे। तो 4-5 में अगर मैं सबके बारे में देखूँ तो एलोपैथी की दवाई देते हैं, कोई जड़ी बूटी लेके नहीं बैठा हुआ, कोई होम्योपैथी की दवाई नहीं मिला कि भाई एक गोलियां ले ली उनमें कोई केमिकल डाल दी और लो जी भाई ये चूसना है वस्तु में, ठीक है। तो बस सिंपल ये है कि आपको आयुर्वेदा को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, फिर होम्योपैथिक को रखना है। तो ये सीक्वेंस का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आपका अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि भाई मेरा ये डाउट है सर, मुझे ये भी नहीं समझ में आया, और जितना मेरे पे कोशिश होगा मैं आपको उतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और कीप सपोर्ट, लाइक एंड थैंक यू।